हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद द लिंकिंग। ये एक्स्ट्रा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये बुक कौन सी है। तो बेटा मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये बुक नहीं है, ये अलग अलग बुक्स में से जो कंटेंट है वो मैंने उठा के आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स हैं 11th-12th की, जैसे RD शर्मा हो गया, एलिमेंट हो गया। तो वहाँ से ये जो मटेरियल है कलेक्ट करके आप लोगों के लिए स्पेशल कंटेंट यहाँ पर तैयार किया हुआ है। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़नी है तो आप RD शर्मा के साथ जा सकते हैं। RD शर्मा पढ़ सकते हैं, ML अग्रवाल या फिर एलिमेंट, कोई भी अगर आपकी चॉइस है के हिसाब से, अगर आपको जो भी बुक अच्छी लगती है तो आप वो पढ़ सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा स्पेशल मैं नहीं बोलूँगी कि ये बुक ज़्यादा अच्छी है। बस ये है कि RD शर्मा में एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और एलिमेंट में जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन RD शर्मा के कंपैरिजन में कम है और ML अग्रवाल में भी कम है। तो ओवरऑल आप ये हैं, अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो RD शर्मा के साथ आप जा सकते हैं। बाकी तीनों में से तीनों ही बेस्ट है, तीनों में ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की मर्जी के हिसाब से आप जो भी को बुक अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट ये मेरा खुद का ही है। तो किसी बच्चे को ये जो PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक के लिए अगर आपको कोई भी मतलब चैप्टर के हिसाब से चैप्टर 1 का चाहिए, चैप्टर 2 का चाहिए, या कंप्लीट आपको सिलेबस का PDF चाहिए चैप्टर के हिसाब से, मतलब जितने भी हमारे चैप्टर होंगे मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हमारा जो है एस्टेट का करवाऊँगी। कंप्लीट सिलेबस जो है आपको यहाँ पर एस्टेट को मिलेगा। ठीक है ना। तो अब आपको अगर ये PDF चाहिए कंप्लीट चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर का अगर आपको चाहिए, मान लो 1st चैप्टर का चाहिए, किसी को 5th चैप्टर का चाहिए, किसी को 9th चैप्टर का चाहिए, या सबको कंप्लीट सिलेबस का PDF चाहिए, तो आप जो है 8295477631 पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है कंप्लीट सिलेबस एस्टेट का PDF मिल जाएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डेली क्लास का PDF अगर आपको चाहिए तो डेली क्लासेस के भी PDF आपको मिल जाएंगे, लेकिन बेटा ये पेड रहेंगे। ठीक है, तो ये पेड रहेंगे क्योंकि देखो सब लोग अपना जो है वर्क करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो मैं आपको ये चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे को हो और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है आप लोगों को हो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोगों को ये है कि एस्टेट PGT मैथ का जो सिलेबस है पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी आपको PGT मैथ का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवा रहा है। सब अपने जो है कोर्सेज यहाँ पर बेच रहे हैं। तो मैंने अपना कोर्स बेचा नहीं है, ऑफलाइन ये कोर्स, बाकी जो है ऑफलाइन तो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो एस्टेट PGT मैथ का जो कोर्स रहेगा ऑनलाइन वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हूँ कंप्लीट सिलेबस का। ठीक है, सिर्फ नोट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर पेड रखे हैं। तो फॉर्मूला PDF अगर आपको लेना है 180 पेजेस की वो रहेगी, जिसमें आपको कंप्लीट एस्टेट का सिलेबस यहाँ पर मिलेगा, जिसमें 11th-12th का कंप्लीट आप सिलेबस मैच कर सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से PDF तैयार है, काफ़ी बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है। 1 to 30 पेजेस का है, आप वो ले सकते हैं। चैप्टर वाइज PDF ले सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस का PDF आप ले सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं है, प्राइस मैंने बहुत कम रखे हैं। तो इसके लिए भी आप डोंट वरी रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए रिलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है किसी सेट की। सेट हमने कल पढ़ा था, पता है। लाइन वाइज हम यहाँ पर चलेंगे। 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर उठाएंगे और जो एस्टेट में काम आएगा वो करेंगे। जल्दी से सिलेबस कवर करके फिर 1 महीना हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या रहेगा। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, हमें सेट के बारे में पता है, हम पढ़ चुके हैं। तो A और B हमारे पास 2 सेट हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर X एंड Y where X belongs to A and Y belongs to B is called Cartesian product of A and B. Symbolically we write A cross B. तो A cross B को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से आएगा, A cross B। तो यहाँ पे A हमारे पास क्या है 1 2 3, B क्या है 1 4 5। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो A के हर एक एलिमेंट की B के हर एक एलिमेंट के साथ हम क्या कर देंगे, ऑर्डर पेयर में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो B क्रॉस A करेंगे तो B के हर एक एलिमेंट को A के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर में हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें ऐसे करते हैं। अब देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर सो इक्वल। जैसे x y इज इक्वल टू u v है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब x u के इक्वल होगा और y v के इक्वल होगा तब। ठीक है,
अच्छा जी, अब उसके बाद इफ़ एन ए इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू देन एन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, पी क्रॉस क्यू हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो 3 टू जा कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 हो जाएंगे। 3 टू जा कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 यहाँ पर हो जाएंगे। तो यही बात इसने बोला है, अगर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं पी और यहाँ पर क्यू है, तो टोटल कितने हो जाएंगे पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि पी क्यू हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट थर्ड ए क्रॉस ए 3 टप्पल्स हमारे पास गिवन है ए बी सी, ये फर्स्ट टप्पल, सेकंड टप्पल और थर्ड टप्पल। ठीक है, तो ए बी सी सारे एलिमेंट्स किस में से है, ए में से है। तो हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट। उसके बाद क्या है रिलेशन अब क्या आता है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन होता है। ये बात याद रखना, जो हमारा रिलेशन होता है वो किस पर डिफाइन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन होता है। तो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास रहेंगे। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, सेट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट को ए से और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो कहाँ से आता है, बी से आता है। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल first element in relation R is called the domain of the relation R and the set of all second element called images। तो जो second element होते हैं ना, जैसे 2 -3 3, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है images। क्या बोलते हैं हम इसको, images यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो images होती है, images का जो set बनता है complete, वो हमारा क्या होता है, range होता है। क्या होता है हमारा, range होता है। बाकी डिटेल में हम functions में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन के बारे में। तो यहाँ से ये इतना पता चल गया। यहाँ से हमारे पास ये क्या है, आर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है। द डोमेन ऑफ आर, आर की डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, डोमेन। एंड रेंज क्या होगी, जो इमेजेस होंगी 2 3 3, ये हमारी क्या है, इमेज रेंज है, यानी कि इमेजेस हैं। ठीक है, ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर द रोस्टर फॉर्म और द सेट बिल्डर फॉर्म। जो रिलेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, बाय एन एरो डायग्राम विच इज़ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, इफ़ एन ए इज इक्वल टू पी एन बी इज इक्वल टू क्यू देन एन ए क्रॉस बी हमें पता है पी क्यू होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, अब रिलेशंस कैसे डिफाइन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइन होते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी पर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ, यानी कि 2 raised to the power पी क्यू। ऐसे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी इतने ही होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी जो जिस पर डिफाइन होता है, यानी कि ए क्रॉस बी पर है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, तो 2 raised to the power n, 2 raised to the power n टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर ए में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है तो, और बी में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power mn, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, तो इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। अब ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी सेट टू बी फंक्शन। फंक्शन कब बोलेंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए के हर एक एलिमेंट के पास जो है क्या बोला है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन, मतलब केवल एक और एक ही इमेज किस में होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए। तो वो हमारा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। जैसे हमारे पास क्या है, ए और ये बी, 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 4 2 3 6, तो 1 की यहाँ पे 5 भी हो सकती है, 1 की यहाँ पे 6 हो सकती है। हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी हो सकती है ऐसे। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अब मैंने क्या बोला है कि इसने हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, बी में केवल एक और एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 की 4 है तो 4 ही होनी चाहिए, 2 की 4 हो सकती है, ठीक है, 3 की भी 4 हो सकती है, लेकिन हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक है, इसकी भी, तो ये फंक्शन बनेगा। ऐसा नहीं कि 1 की 4 है और 1 की 5 भी हो गई, 1 की 6 भी हो गई, ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। अब उसके बाद in other words a function f is a relation such that no two pair in the relation has the same first element। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, द नोटेशन एफ एक्स टू वाई मीन्स दैट इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स इज कॉल्ड डोमेन। तो एक्स और वाई है ऐसे डिफाइन है, ए और बी आप लिख सकते हैं या एक्स और वाई। तो ये जो पूरा एक्स सेट बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। और ये जो पूरा वाई सेट होता है ये हमारा होता है सी डी, यानी कि को डोमेन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो गिवन एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। यूनिक एलिमेंट होना चाहिए किसमें, वाई में, दैट इज रिलेटेड टू एक्स। द यूनिक एलिमेंट वाई टू विच एफ रिलेट्स टू एक्स डिनोटेड बाय एफ एक्स एंड इज कॉल्ड द function of x or the value of x at the image of x under f। ठीक है, उसके बाद द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड द रेंज। ये क्या होंगे, रेंज। जैसे हमारे पास ये क्या है, कोडोमेन, जो जिसकी इमेजेस हमें पता है, जैसे 1 2 3, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6 और 7 की नहीं है। तो जिसकी इमेज बन रही है, जैसे 1 की इमेज बन रही है, 2 की बन रही है, 3 की बन रही है, तो ये 4 5 6 हमारे क्या हो जाएंगी, रेंज बन जाएंगी, रेंज जिसको प्री इमेजेस मिली हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर रेंज बन जाएंगे। पूरा सेट तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन, और जिनकी जो मैप हो रही हैं वो क्या हो जाएगी, रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात है। ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। जिसकी जो फंक्शन है, जो अगर आर का वो सबसेट है या फिर रेंज उसकी जो है ऑफ इट्स सबसेट इट्स, या फिर जो उसकी रेंज है वो आर का सबसेट है, तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। इफ़ इट्स डोमेन इज आल्सो आइदर आर या सबसेट ऑफ आर। अगर डोमेन भी उसकी आर है या सबसेट है आर का, और रेंज भी क्या है, सबसेट है आर का, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो वो क्या बन जाएगी, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन। अगर डोमेन आर हो जाए ना, रियल हो जाए, तो रियल फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, जो खुद को खुद में मैप करता है, y इज इक्वल टू एक्स, ईच एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन क्या होगी इसकी, पूरा सेट आर, रेंज भी क्या हो जाएगी, पूरी आर हो जाएगी। कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू मैंने लिया 2, यानी कि f ऑफ x मैंने यहाँ पर लिया 2, x को मैं कुछ भी रखूँ 1 2 3, तो 2 तो फिक्स ही रहेगा, तो 2 हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेंज, और ये डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है पोलिनोमियल फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू a नोट प्लस a1x प्लस up to so on a n x where n belongs to natural number, a naught a1 a2 a n belongs to r, x is belongs to r is called a polynomial function। तो ये polynomial function होगा, y is equal to इस टाइप से हमने लिखा है polynomial की फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद आता है रैशनल फंक्शन, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर तो हमें पता है, तो रैशनल फंक्शन में क्या आ जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन ए डोमेन डी, वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, जैसे एफ, ये हमारा ये डोमेन है हमारा 2r डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। डोमेन से r क्यों हटाया है, क्योंकि डोमेन से आर क्यों, आर नहीं बेटा, ये देखो डिनोमिनेटर को x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। दैट मीन्स x -2 पर यहाँ पर जो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, इसलिए इसने डोमेन में से -2 को हटा दिया। ठीक है, माइनस कर दिया, तब ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इज ए रैशनल फंक्शन। तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन, मोड x की फॉर्म में r है, तो x पॉजिटिव कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा। ये 0 है, 0 से 0 या 0 के बराबर बड़ा होगा तो पॉजिटिव, और 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, मॉडुलस फंक्शन की आर, और रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ आर प्लस, रेंज में सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मोड फंक्शन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, और यूनियन 0। सिग्नम फंक्शन, द रियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, द रियल फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड होता है, मोड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 इफ x ग्रेटर देन 0। देखो सिग्नम फंक्शन में हम जो पढ़ते हैं वो सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ x इज लेस देन 0, ये पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता ये कैसे आया, तो ये एक्चुअल फंक्शन ये हमारा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बोला है कि हर एक बुक में से कलेक्ट करके मैंने कंसेप्ट को अच्छे से यहाँ पर ऐड ऑन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा ये होता है, एक्चुअल जो फंक्शन होता है सिग्नम, ये मोड एक्स अपॉन में एक्स, तो ये हमारा होता है सिग्नम फंक्शन। इस तरीके से ये डिफाइन होता है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आप ऐसे ही देखेंगे।
तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया। इसकी डोमेन आपको पता चल रही है क्या है, पूरा फंक्शन आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और रेंज में क्या आ जाएगा 1 0 और -1, रेंज में क्या आएगा 1 0 और -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैडम ये x = 0 पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, क्यों नहीं डिफाइन हो रहा? इसने बोला ना x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और x ≠ 0 पे ये डिफाइंड है, तो कंप्लीट क्या आ जाएगी इसकी डोमेन आर आ जाएगी, ठीक है ना। अब उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लेता है, तो कई बार ये भी पूछ लेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है ना। तो द रियल फंक्शन FR2R डिफाइंड बाय fx = greatest integer of x assume the value of the greatest integer less than or equal to x is called the greatest integer function। देखिए अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 और 0 के बीच रहेगी, तो वहाँ पे ये वैल्यू क्या देगा -1। अगर ये -1 और 0 के बीच में है तो ये बात याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा छोटी वैल्यू लेगा, यानी कि -1 लेगा। अगर ये -2 से लेके क्या होता x < 0 होता, तब ये क्या आती, इसकी वैल्यू -2 ही आती। तो ये मेरे को आप बताना ये क्या आएगा, -2 आती है -1 आती है, ठीक है। तो अब ये -1 से < x < 0 है तो क्या वैल्यू आएगी -1। अगर ये -2 < x < 1 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 0 < x < 1 पे तो इसकी छोटी वैल्यू 0, ये 1, और 2 और 3 के बीच में ये 2 एंड सोन, इस टाइप से ये वैल्यू आएगी, ठीक है। पॉजिटिव में हमेशा छोटी वैल्यूज़ के इक्वल आएगा, और नेगेटिव में हमेशा जो बड़ी वैल्यूज़ है -1 -2 -3 ऐसे आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होते हैं, एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन, 2 रियल फंक्शन के एडिशन हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं अलग अलग, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं स्केलर के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। जी हमारे पास fx2r है, gx2r है, तो f g क्या हो जाएगा, x2r हो जाएगा, f of g, ठीक है। g की स्टार्टिंग यानी कि x और f की एंडिंग यानी कि r इज डिफाइंड बाय दिस, तो इस तरीके से डिफाइंड हो सकती है, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वोशिएंट ऑफ 2 रियल फंक्शंस f/g ऑफ x, इस टाइप से, ठीक है, प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0। नोट डोमेन ऑफ सम फंक्शन f + g डिफरेंस एंड प्रोडक्ट की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, इंटरसेक्शन आएगी, डोमेन ऑफ f का इंटरसेक्शन और डोमेन ऑफ g का, मतलब डोमेन f का डोमेन और g के डोमेन की इंटरसेक्शन जो आएगी वो उसकी क्या रहेगी, डोमेन रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे df का मतलब है डोमेन निकालो, और इसकी डोमेन निकालो g की, और दोनों की इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा वही क्या होगी, डोमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करना है। कई बार पूछ लेते हैं ना, डोमेन ऑफ f एंड g, कॉमन डोमेन बताओ दोनों की, f g की मल्टीप्लाई में, तो डोमेन ऑफ क्वोशिएंट फंक्शन की f/g, इसकी भी क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब है टाइप ऑफ रिलेशंस, अभी हमने पढ़ा था रिलेशन के बारे में कैसे होता है, अब उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है, एम्प्टी सेट है, तो 2 एक्सट्रीम रिलेशंस। तो सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन जिसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, जो एम्प्टी है, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि R = A क्रॉस ए, खुद का खुद के साथ अगर वो रिलेशन बना है, कंप्लीट सेट, मान लो ए सेट पे ही डिफाइंड है हमारा कोई रिलेशन, तो A क्रॉस ए वो क्या होगा, इफ़ A इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A, दैट मीन्स R इज़ जो रिलेशन है वो A क्रॉस A के बराबर आ जाए। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर A से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, अगर ए बी से रिलेटेड है तो यहाँ से बी ए से, जैसे अब भाई बहन से रिलेटेड है तो बहन भाई से रिलेटेड होगी, ठीक है, तो ये हो गया ये। अब उसके बाद है ट्रांजिटिव, अगर मम्मी बेटी से रिलेटेड है, बेटी बहन से रिलेटेड है, सॉरी भाई से रिलेटेड है, तो मम्मी भी तो भाई से रिलेटेड होगी ना, तो तीनों क्या है, मम्मी भाई बहन आपस में रिलेशन है तीनों का, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा हो जाएगा। और ये तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये हमारे कैसे होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर होते हैं। उसके बाद है नोट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज दैट इट डिवाइड्स द सेट इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट क्लासेस। अगर इनको हम पेयर वाइज डिसजॉइंट कर दें तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट क्लासेस आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ द सेट। पेयर वाइज इनको क्या करना है, इक्विवेलेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना। नोट द यूनियन ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लासेस गिवन द होल सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस गिव्स द होल सेट, ठीक है। चलिए जी,
नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शंस। अभी हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, इंजेक्टिव, वन वन ऑन टू नहीं सॉरी, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे फंक्शन पढ़े थे। अब और फंक्शंस है जैसे कि वन वन क्या कहता है, द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स। डिस्टिंक्ट का मतलब जैसे 1 की इमेज 2 की इमेज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। 1 की 4 है तो 1 की 4 ही होनी चाहिए, 2 की 4 नहीं होनी चाहिए। तो 1 की 4 है, 2 की 5 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिलनी चाहिए। तो फंक्शन 1 यानी कि इंजेक्टिव उसको हम बोलते हैं। प्रूव कैसे करते हैं, 2 एलिमेंट हम डोमेन में से उठाएंगे, उनकी इमेजेस आपस में अगर इक्वल हैं तो वो एलिमेंट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, दैट मीन्स फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम y का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट कोई भी, आप मान लो ये है हमारे पास कोडोमेन, मैंने यहाँ से 1 उठा लिया, तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पर fx किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ से चूज़ करो जो fx के मतलब fx यहाँ पे से कुछ भी लो, 1 के इक्वल आ जाए, तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई सेट टू बी 1 एंड ऑन टू, ये बोथ 1 एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव कब होगा, जब दोनों 1 ऑन टू होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन आपको पता ही कैसे निकालते हैं। Let f a to b, g b to c be two functions, then the composition of f and g denoted by g of f is defined as the function g of f a to c given by g of fx is equal to g of fx for all x belongs to x, ठीक है। For all x belongs to x, if a to b and g b to c are 1 then g of f a to c is also 1। देखो इसको याद करने की ट्रिक मैं कैसे बताती हूँ एक बार। पहले तो आप इसकी कंपोजिशन देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। एफ ए टू बी गिवन है, जी बी टू सी गिवन है, 2 फंक्शन गिवन है। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी हमें बतानी है, यानी कि डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। तो इसको हम कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स ऐसे निकालते हैं। ये तो बहुत ईजी है, हम निकाल लेंगे, ये रहा। अब ये गोफ है, गोफ को हम इसकी मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे, जी ओ एफ की मैपिंग। तो एफ में जो स्टार्टिंग है, एफ की स्टार्टिंग, एफ की क्या रहेगी, स्टार्टिंग यानी कि ए, और जी की क्या रहेगी, एंडिंग, जी की एंडिंग, ये यानी कि सी, ठीक है। तो ए टू सी ऐसे डिफाइन होगा, एफ की स्टार्टिंग, जी की एंडिंग, ऐसे मैपिंग हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हो गई। अब उसके बाद आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो कोई फ़र्क नहीं है, ए टू बी, बी टू सी, 1 है, यहाँ पर ऑन टू है, गोफ है, ए टू सी हमें डिफाइन आती है। अब आप ये देखो, एक आप ये याद करो, एस आई मतलब सब इंस्पेक्टर, ऐसे याद कर लो। एस का मतलब हो गया सर्जेक्टिव, आई का मतलब हो गया इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। अब यहाँ पर लिखो फोग, एफ ओ जी और जी ओ एफ, ऐसे लिखो, एफ ओ जी और जी ओ एफ। अब ये फोग अगर हमारा सर्जेक्टिव है और जी हमारा इंजेक्टिव है, ठीक है, एफ हमारा सर्जेक्टिव है और जी हमारा इंजेक्टिव है, और यहाँ से जी हमारा क्या है, सर्जेक्टिव है, और एफ हमारा क्या है, इंजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो फोग है वो कैसे डिफाइन होगा, फोग देखो। अब यहाँ पर क्या बोला इसने, एफ ए टू बी जी 1 है, तो जी ओ एफ ए टू सी क्या होगा, 1 होगा। अगर ये दोनों 1 है, एफ और जी दोनों 1 है, एफ और जी दोनों क्या है, 1 है, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 हो जाएगा। और ऑन टू है तो गोफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्स ऑफ अबव रिजल्ट आर नॉट ट्रू, मोर एवर दिस फंक्शन इज नॉट। अब यहाँ पे आप देखिए फंक्शन हमारा कुछ भी गिवन है, ये किसके लिए है, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव, ये तो सिंपल था। अब ये देखो एफ यहाँ पर सब्जेक्टिव है, जी हमारा क्या है, इंजेक्टिव है, तो ये फंक्शन जो है कब वैलिड होगा, एफ और जी हमारे पास कोई भी 2 गिवन फंक्शन है, कुछ नहीं बता रखा, कुछ भी हो सकता है। गोफ 1 है, अगर हमें ये गिवन दे रखा ना, तो कि गोफ हमारा क्या है, 1 गिवन है, तो आप कैसे पता करोगे जी कैसा है और एफ कैसा है। अगर गोफ हमारा 1 गिवन है, गोफ हमारा अगर 1 गिवन है, तो देखो यहाँ से गोफ हमारा 1 गिवन है, तो यहाँ से एफ क्या है हमारा, एफ क्या है, यहाँ से हमारा इंजेक्टिव, यानी कि एफ हमारा 1 होगा। एक रिजल्ट ये। अगर हमारा फोग 1, अगर हमारा जो है फोग 1 है,
तो जी हमारा क्या होगा 1 1, एफ हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू। अगर गोफ हमारा ऑन टू गिवन है, गोफ अगर हमारा ऑन टू गिवन है तो कौन ऑन टू है यहाँ पर, जी ऑन टू गिवन है। तो ये SI सब इंस्पेक्टर की ट्रिक ऐसे काम आती है, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ आया उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो 4th और 5th रिजल्ट में, ठीक है, 4th और 5th रिजल्ट में एफ और जी हमारे पास गिवन है सच दैट गोफ अगर हमारा 1 1 है तो एफ क्या हो जाएगा 1 1। जो लास्ट में है ये 1 1 पूरा गिवन है, गोफ 1 1 गिवन है तो एफ क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही सब्जेक्टिव में ऐसे करना है ना, गोफ हमारे पास गिवन है और गोफ हमारा 1 1 गिवन है तो यहाँ से आप देख लो एफ क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से गोफ सेकंड रिजल्ट में गोफ ऑन टू गिवन है, गोफ ऑन टू गिवन है तो जी हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू आ जाएगा। इसको हम ऐसे चेक करेंगे, आपको कुछ नहीं पता करना, गोफ और ये गिवन है ना, गोफ 1 1 और ऑन टू अगर गिवन है तो आप सब इंस्पेक्टर से ऐसे पता कर सकते हैं कि जी क्या है और एफ क्या है। डायरेक्ट रिजल्ट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये तो सिंपल ही था, गोफ 1 1 अगर ये तो एफ और जी दोनों 1 1 है तो गोफ 1 1 होगा, एफ और जी दोनों ऑन टू है तो गोफ हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ठीक है। कन्वर्स के लिए ये रिजल्ट रहेगा, मतलब ये रिजल्ट होना चाहिए। कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, ये 1 1 हो, ऑन टू हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी फंक्शन है, गिवन फंक्शन है तो गोफ और जो ये गोफ है 1 1 ऑन टू सच दैट, मतलब सिर्फ इनकी कंपोजिशन बता रखी है कि क्या है। तो यहाँ से सिर्फ हमें ये पता करना है कि एफ क्या गिवन था और जी क्या गिवन था, ठीक है। तो ये हम ऐसे पता करते हैं, ओके। अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स टू वाई डिफाइन टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टू एक्स। एफ क्या है, फंक्शन गिवन है, उसका जो इन्वर्स हमने डिफाइन करा वो इस तरीके से जी वाई टू एक्स डिफाइन कर दिया। तो गोफ हमारे पास क्या है आइडेंटिटी सच दैट, तो फोग हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी वाई की और गोफ हमारे पास आइडेंटिटी है किसकी, एक्स की। इसकी आइडेंटिटी क्या है गोफ और इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी आई ऑफ वाई। द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द एफ, ठीक है, डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज़ बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो पक्का कंफर्म है कि 1 1 ऑन टू होगा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव गिवन है तो डेफिनेटली क्या है इन्वर्टिबल है। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एफ वाई जेड, एफ जी और एच तीन फंक्शन गिवन है, तीनों की कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइन होती है एच ओ जी ओ एफ और एच ओ जी ओ एफ। ये कंपोजिशन हम यहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। कौन सी है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एफ एक्स टू वाई जी वाई टू जेड बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन देन जी ओ एफ इज आल्सो इन्वर्टिबल। तो जी ओ एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे ए बी का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है ना, तो ऐसे ही एफ इन्वर्स जी इन्वर्स इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी। तो ए सेट ए फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, ए क्रॉस ए बी डिनोट स्टार ए बी बाय ए स्टार बी से डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव होल्ड करती है, यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। और गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट होती है, ये ए स्टार ई करने पर ए आएगा, ई स्टार ए करने पर ए आएगा। उसके बाद क्या आता है मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लाई हाँ इन्वर्स ऑफ ए, ये है इन्वर्स, ऊपर था आइडेंटिटी ये है इन्वर्स। तो इन्वर्स ए दो एलिमेंट की अगर मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे भी कॉम्पिटेटिव लगाएं तो भी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो वो उस टाइप से वो हमारा क्या हो जाएगा ए इन्वर्स बन जाएगा। ए एंड बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। बी जो है सॉरी बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, let a is equal to 0 1 2 3 and define a relation R on set as follow if R is reflexive, symmetric और transitive। तो इसको चेक करना है, R 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, खुद का खुद के साथ है। सिमेट्रिक में 0 1 का 1 0 के साथ है, 0 3 का 3 0 के साथ है, 1 1 ये बाकी है तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में कोई भी तीन एलिमेंट उठाओ, 1 0 आर में है, 0 3 आर में है, तो क्या 1 3 आर में है, नहीं, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट, फॉर द सेट ए 1 2 3 डिफाइन ए रिलेशन आर इन द सेट ए। तो आर ये हमारे पास रिलेशन है ऑर्डर पेयर में, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, 3 1 इज अ सिंगल ऑर्डर पेयर विच नीड्स नॉट टू बी एडिड, तो मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।
दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट, राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द, अच्छा इसने ये बोला है कि आर में एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करो कि ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इसमें हमने देखो ये इक्विवेलेंस भी बन रहा है, सिमेट्रिक भी बन रहा है, 1 3 है तो सिमेट्रिक कैसे बनेगा, 3 1 भी इसमें होना चाहिए, तो ये हम ऐड कर देंगे। बाकी ट्रांजिटिव तो ये बन ही रहा है, ठीक है। ऐसे लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरीके से 2 डिवाइड्स यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ जाएगी, 0 +-2 +-4 +-6, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, लेट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, देन शो दैट एफ इज अ 1 1 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लो, fx1 इज इक्वल टू fx2, ऐसे करके ये दोनों लास्ट में x1 x2 बराबर दिखा दो, दोनों बराबर आ गए, फंक्शन हो गया 1 1। फोक डिफाइन कर सकते हैं, एफ ओ जी कैसे आई जाएगी, एफ ओ जी, तो ये कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि एफ ऑफ जी के एलिमेंट क्या है, 2 5 और 3 6, तो यहाँ से एफ ऑफ इसमें क्या आ जाएगा कॉमन, 2 2 और 3 3, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट एफ आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस देन द राइट ऑफ एफ इनवर्स, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया y, तो यानी कि ये हो जाएगा 4y माइनस में 3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 4y माइनस में 3, तो यहाँ से देखो ये हो गया 4x माइनस में 3 एफ ऑफ एक्स, अच्छा सॉरी, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, y के इक्वल, तो यानी कि 4x माइनस में 3 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी y + 3, तो ये हमारा क्या आ जाता है, इनवर्स y + 3/4, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं, बहुत ईजी है। इनवर्स में हमें y की x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, तो हमें किसकी इमेज चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। उसके बाद है हमारे पास इज द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन जेड बाय द m स्टार n, m माइनस n प्लस m प्लस n, m माइनस n प्लस m n फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू जेड कॉम्यूटेटिव। तो इसको चेक कर लो, 1 2 हमने इंटीजर्स में से ले लिया, 1 2 को सोल्व करेंगे ऐसे, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और 2 1 सोल्व करेंगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, आपस में इक्वल नहीं है तो नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। इफ़ 5 2 6 3 g इज इक्वल टू दिस, राइट द रेंज ऑफ f एंड g, f की रेंज क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 और 3, g की रेंज 5 और 6, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ a 1 2 3 एंड f g आर रिलेशन कोरस्पॉन्डिंग टू सबसेट ऑफ a क्रॉस i इंडिकेट्स दिस f g इज ए फंक्शन y, तो ये फंक्शन के बारे में बताना है क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ठीक है। f इज ए फंक्शन सिंस ईच एलिमेंट ऑफ a इन द फर्स्ट प्लेस द ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू ओनली 1 एलिमेंट, 1 की 3 2 की 3 3 की 2, बताया था फंक्शन बन रहा है, हर एक एलिमेंट खुद के मतलब अलग एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, बोला था ना 1 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन 1 1 एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा, और यहाँ से 3 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। उसके बाद है जी इज़ नॉट ए फंक्शन, 1 2 से रिलेटेड है लेकिन 1 3 से, 1 की एलिमेंट इमेज 2 भी है और 3 भी है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ ए बी सी डी एफ हमारे पास गिवन है, शो दैट एफ इज़ 1 1 फ्रॉम ए टू ए, फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इज़ 1 1, ईच एलिमेंट ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए 1 1 के लिए डिस्टिंक्ट, ए की बी, बी की डी, सी की ए, डी की सी, ऑफ द सेट एफ इज ऑन टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कंप्लीट ए आ जाएगा, तो इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी, डोमेन इसको बी को इधर ले आओ, ए को इधर ले जाओ, इनके जो है प्लेसेस चेंज कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एम स्टार एन जीसीडी, इस तरीके से डिफाइन है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताना है, तो ये इस तरीके से डिफाइन है जीसीडी, तो जीसीडी ऑफ एम एन और जीसीडी ऑफ एन एम क्या होते हैं बराबर, तो दिस इज अ कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव भी ये होता है, ठीक है, तो जीसीडी सेम ही होती है। अब उसके बाद है इन लॉन्ग आंसर टाइप में, ये मैं जानबूझ के आपको लंबे सॉल्यूशंस भी दे रही हूँ ताकि आपको पता चले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि एस्टेट में हमें सारे क्वेश्चन ही निकाल के देखने पड़ते हैं, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं। इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डिफाइन ए रिलेशन आर दिस, इस तरीके से डिफाइन है, डिवीजन बाय 5, ईच इंटीजर लीव्स रिमाइंडर लेस देन 5, 1 1 2 3 4, ठीक है, रिक्वेरेंस रिलेशन, तो ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बताइए, A0 क्या बनेगा, जो 0 रिमाइंडर देता है, जो 1 रिमाइंडर देता है, जो 2 रिमाइंडर देता है, जो 3 रिमाइंडर देता है, जो 4 रिमाइंडर देता है, ये हमने सेट बना लिए, इन सब की क्या कर दी हमने यूनियन कर दी, तो ये पूरा क्या बन गया,
0 to n नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। यही हमें बताना था, तो मैं नहीं करवा दिया। अब ये बताना है कि नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, तो यहाँ से x1 x f of x1 f of x2 ये लिख लिया। तो यहाँ से प्रोडक्ट x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू x2, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो दैट मीन्स वी नोट दैट देयर आर पॉइंट दिस फॉर रेजिस्टेंस इफ x1 दिस एंड x2 दिस, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो नोट ऑन 2, अगर 1 ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 इफ फॉर 1 बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से fx 1 के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नो सच x विच इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। चलिए आगे, अगर 1 1 चेक करना है ना, तो मान लो हमें f ऑफ x की इमेज 1 दिखानी है, कोई भी एलिमेंट, तो f ऑफ x यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट और 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अगर वो x की वैल्यू सोल्व होती है ना, निकल जाती है, तो वो 1 1 है, ऑन 2 है, नहीं तो वो ऑन 2 नहीं बनेगा, तो यहाँ से ये बनेगा। तो इसके कोई फैक्टर ही नहीं बन रहे इन रियल आर में, तो इसका मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है देगा, तो ये नहीं बनेगा। लेट एफ जी आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है। फोग और गोफ निकालना है, तो पहले तो एफ ऑफ एक्स को अगर ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव वैल्यू, लेस देन 0 है तो ये वैल्यू आ जाएगी, पता है ना। एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x और एक्स माइनस एक्स हो जाएगा 0। सिमिलरली जी एक्स ये वैल्यू आ जाएगी। गोफ निकालो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा 0 और यहाँ से आ जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिफाइंड। फोग निकाल लेंगे सेम ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, एफ आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, तो इन्वर्टिबल इमेज इसकी शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स। तो इन्वर्टिबल के लिए हमें क्या करना है, पहले तो 1 1 शो करना है, फिर ऑन 2 शो करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इन्वर्स इमेज निकाल ली पहले, तो फाइंड एफ इनवर्स, तो ये क्या करेंगे 4x प्लस में 5 इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इन्वर्स इमेज तो हमारी आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर निकालना है इन्वर्टिबल, इसको शो करना है, तो ये जी ऑफ वाई हमारे पास आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो गोफ हमने निकाल लिया, यहाँ से गोफ निकाल लिया, फोग निकाल लिया, दोनों निकाल लिया, गोफ और फोग निकाल लिया। तो गोफ में क्या आएगा आई ऑफ आर और फोग में आई ऑफ आर। अभी पीछे बताया था किसकी आएगी, आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई, ठीक है, बताया था ना। तो इस तरीके से दोनों की डोमेन सेम है, तो आर यहाँ पर आया। अब दोनों के बराबर आ गई, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। तो एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल, तो एफ इनवर्स हमारा क्या आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अभी ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था, रिकॉल कर लेना इसको, ठीक है। चलिए फिर मैं ही रिकॉल करवा देती हूँ आपको, तो क्या ही बोलेगी कि मैडम याद नहीं आया। देखो अभी कहाँ गया 1 1 और 2 के लिए अभी मैंने बताया था ना, देखो 2 इन्वर्टेबल फंक्शन, ये तो गिवन था, कहाँ गया भाई वो रिजल्ट, भी अभी ढूंढना पड़ेगा। देखो ये रहा, एफ और जी हमारे पास गिवन है, तो गोफ जब हम निकालते हैं तो उसमें आई ऑफ एक्स आएगा, जो यानी कि एफ की जो डोमेन होगी उसकी वैल्यू, और फोग में जो जी की डोमेन होगी उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी ड्रॉप करें अगर आपको पसंद आ रहा है। तो नहीं पसंद आ रहा है तो भी बताएं, ठीक है ना। तो कुछ तो बताएं, अच्छा बताएं बुरा बताएं, कुछ तो बताओ भाई, ताकि मेरे को पता चले, ठीक है। चलिए लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, अब ये इस तरीके से डिफाइंड है, इनको आपने शो करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। कर लेना है इसको सोल्व। तो यहाँ से 3 वैल्यू ले लेना है, ए बी और सी की, तो सोल्व कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एन, नेचुरल नंबर का सेट है, इफ़ एन डिवाइड्स एम देन आर कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और ये मतलब इस तरीके से। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं इजीली, न्यूमेरिक वैल्यू लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय एल आर एम, एल रिलेटेड टू एम, इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम, अगर एल परपेंडिकुलर टू एम होगा तभी ये डिफाइंड होगा। तो यहाँ से बी सिमेट्रिक रिलेशन रहेगा, क्योंकि एक लाइन है वो खुद के तो परपेंडिकुलर कभी होती नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। 3 लाइन है, देखो एल एम के परपेंडिकुलर है और एम एल के परपेंडिकुलर हो सकती है। मान लो एल एम के परपेंडिकुलर है और एम जो है एन के परपेंडिकुलर है, एम एन के परपेंडिकुलर है, तो क्या एल एन के परपेंडिकुलर होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एफ एन टू एन बी डिफाइंड, एफ एन इज इक्वल टू 2n + 3, देन एफ इज, तो एफ यहाँ पर क्या रहेगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इंजेक्टिव। ऑन टू ये नहीं बनेगा। अब ये ऑन टू क्यों नहीं बनेगा, इसका आप मेरे को रीज़न देंगे क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, 2n + 3 को क्या मानना है y,
ठीक है, क्या मान लिया हमने यहाँ पर y, अभी बताया था ना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान के इसको सोल्व कर लो। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बिलोंग्स टू, क्या ये इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए के पास कितने हैं कार्डिनलिटी 3, बी के पास कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है इसने 4 एलिमेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है इसने इंजेक्टिव 1 1 मैपिंग 1 1 मैपिंग क्या होती है टोटल, ए के पास 3 एलिमेंट और बी के पास 4 एलिमेंट, तो यहाँ से 1 1 मैपिंग बनेगी, तो 1 1 मैपिंग बनेगी, तो यहाँ से क्या बनेगा 4p3। तो एक बात, एक रिजल्ट यहाँ पे नया निकल के आया, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए n है, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है m है, और n हमारा लेस देन m है, यानी कि m बड़ा है n से, तो यहाँ से क्या निकलता है mpn, ये ऐसे हम निकालते हैं mpn परमुटेशन। तो ये 1 1, अगर हमारा n ग्रेटर देन हो जाए m से, तो वहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं 0, तो ये रिजल्ट याद कर लेना भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। ओके, चलिए नेक्स्ट, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स साइन एक्स गिवन है, जी हमारे पास एक्स स्क्वेयर, एफ होगा एफ ऑफ जी एक्स, जी यहाँ पर क्या है एफ ओ जी एक्स स्क्वेयर, तो साइन एक्स स्क्वेयर, तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट, इज इक्वल टू वाई मान के एक्स की वैल्यू निकाल दो, y प्लस 4 डिवाइड बाई 3, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एफ एक्स हमारे पास गिवन है प्री इमेज ऑफ 17 एंड -3, प्री इमेज ऑफ 17 और -3 की यहाँ पर निकालनी है, तो यहाँ से आप क्या करो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 इज इक्वल टू वाई मान के, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू y माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी रूट y माइनस 1, तो ये इन्वर्स इमेज आ गई। तो यहाँ पे अब 17 की निकाल दो, 17 माइनस 1 यानी कि 16 यानी कि 4, एक तो आ गई 4, दूसरी हमारी क्या आ जाएगी -3 है, तो -3 माइनस का 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये कैसे डिफाइन हो गया भाई, स्क्वायर रूट आया है, आर टू आर में पूछा है, तो वो तो इमेजिनरी नंबर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, अच्छा प्री इमेज में इसने इसको सिर्फ 17 ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3, यहाँ से इसको सोल्व करके ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो स्क्वायर रूट बनना था, पॉसिबल नहीं था। अरे 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 हाँ 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 देखो एक्स स्क्वायर सही था वो हमारा, हम वैसे ही देखो वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब वाई स्क्वायर माइनस 1 में यहाँ पर मैं -3 पुट करूँगी, -3 कैसे कर रही हूँ मैं, वाई स्क्वायर नहीं था वाई था ओनली, तो -3 -1 कितना आ जाएगा यहाँ पे -4 स्क्वायर रूट, तो ये तो डिफाइन है, ये तो ये हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, तो यानी कि 5 आएगा, 5 आ जाएगा 5, ठीक है। और ये 17 था ना, तो 17 -1 स्क्वायर रूट कितना हो गया था 16, और ये क्या होता है +-4, तो ये इसकी है, ठीक है, वो 5 आ जाएगी, ठीक है ना, वो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि मैं हो गई थी अभी, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट, फॉर रियल नंबर x एंड y डिफाइन x रिलेटेड टू y if and only if x minus y plus √2 is an irrational number then the relation, तो रिलेशन कैसा रहेगा, रिफ्लेक्शन इरेशनल का खुद के साथ रिलेशन, सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव सोल्व करके आप मेरे को बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, कंसीडर द सेट ए आर बी द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन, अभी पढ़ा था 1 1 1 2 1 3 सॉरी 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 1, ये स्मॉलेस्ट रिलेशन था। देखो ये हाँ सॉरी ये भी बन सकता है, और इसमें 1 3 और 3 1 भी हम ऐड कर सकते हैं, ये भी बन सकता, कुछ भी ऐड कर लो, तो ये भी हमारा ठीक है, कोई बात नहीं। डोमेन बतानी है इसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये जो रूट है तो ये क्या होगी, हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि आर पे डिफाइंड है, तो यहाँ से फैक्टर बनाओ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंबाइन करके लिख दो, तो ये आ जाएगी, ठीक है, ईजी है डोमेन निकालना। अच्छा चलो नेक्स्ट, कंसिडर द सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव रिलेशन, एक सेट में एन ही एलिमेंट है, एक ही सेट की बात हो रही है, तो टोटल आ जाएगा एन फैक्टोरियल, ठीक है, बाइजेक्टिव भी एन फैक्टोरियल होता है 1 1 ऑन 2 अगर पूछे तो। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 गिवन है, पार्टीशन ऑफ द सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो कितने आ जाएंगे 3 बन जाएंगे, यहाँ से इसको सोल्व कर लेना पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेशन वाला है, ये आप ट्राई कर लेना, ट्रू फॉल्स हैं, ये भी रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन क्या बोला है, इनटू इटसेल्फ इज नॉट एन सब्जेक्टिव विच इज़ ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। अच्छा जी, उसके बाद है ए बी सी 3 सेट हैं, एफ जी
डिफाइंड है सच दैट गोफ इंजेक्टिव देन बोथ एफ एंड जी आर इंजेक्टिव फंक्शन, गलत है, क्योंकि अभी ने पढ़ा था अगर गोफ इंजेक्टिव है, गोफ अगर इंजेक्टिव है तो यहाँ से सरजेक्टिव एस आई क्या कहता है, एफ इंजेक्टिव होगा, ओनली एफ इंजेक्टिव होगा, जी सरजेक्टिव होगा, तो ये गलत है, फॉल्स है। ऐसे हम चेक करते हैं, सेम ऐसे ही है, तो ये जी सरजेक्टिव होगा, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड एक्स एंड वाई इफ, तो ये इक्वल कब होते हैं, जब ये फर्स्ट टप्पल आपस में इक्वल होते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट इफ ए बी इस तरीके से गिवन है ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए इज लेस देन बी, ए और बी इस तरीके से डिफाइंड है, ए बी का फैक्टर बनेगा, तो यहाँ से 2 6 2 18 और 254 इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाई एक्स एंड x इज लेस देन 6, x 1 ले लिया, y 7 ले लिया, 1 7 R में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 है जब, तो y कितना आ जाएगा 2 + 6 बाई 2 2 + 3 नेचुरल नंबर, 2 5 बिलोंग्स टू R, अगेन 4 x 3 लिया, जब ये भी चला गया 4 लिया, तो ये भी सिमिलरली 4 x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 4, तो ये इसमें नहीं गया, तो यहाँ से जो रिलेशन डोमेन बनेगी वो ये बनेगी और रेंज बनेगी ये बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछ लेना। इज द फॉलोइंग रिलेशन ए फंक्शन जस्टिफाई R1 और R2, ये बताने के रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, इजी क्वेश्चन है, चेक करके बता देना। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन f और g आर इक्वल, दोनों क्या है फंक्शन f और g आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल रखो, कंबाइन करो, कंबाइन करके हम इक्वल रख के हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो डोमेन ऑफ f एंड g क्या आ जाएगी हमारे पास, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो 1/2 और -1/2। फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालो इसकी और इसकी भी डोमेन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्या बोला है f और ये सेकंड, तो सॉल्यूशन इफ f इज, तो ये है डोमेन, पहले तो इसकी निकालो x² प्लस में 3x + 2 इसके फैक्टर बनाओ, ऊपर वाला तो क्या है x > 0, इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ पे इसको फैक्टराइज करो, तो ये फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x + 1, क्योंकि इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे ना, तो यानी कि x की वैल्यू -1 और -2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा लास्ट में, तो पूरे R में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये डोमेन आ गई। सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो डोमेन होती है वो कंप्लीट सेट R होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो डोमेन होगी R, और जो रेंज होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो होती है सेट ऑफ इंटीजर्स। और gx इज इक्वल टू x क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके नाम में ही है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर होता है इसका रेंज, और पूरी R जो होगी वो इसकी क्या हो जाएगी डोमेन। अब g ऑफ x की तो कंप्लीट R है, तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी यहाँ पे R, कंप्लीट क्या हो जाएगी R प्लस R। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रेंज निकालनी है एफ एक्स हमारे पास, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कर दिया तो रेंज में 2 ही एलिमेंट आएंगे, इसको कैंसिल करेंगे 1 और ये -1, तो ठीक है। अब ये है रूट डोमेन, क्या बोला इसने, हाँ रेंज √16 - x², तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी क्लोज इंटरवल -4 to 4 गिवन भी है, तो इसको y के इक्वल मानेंगे, y के इक्वल रख के x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4 to 4, ठीक है। तो रेंज ऑफ f में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्या रहेगी, ये जो क्वांटिटी रहेगी f ऑफ x वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी पॉजिटिव, तो -4 to 4 में जो पॉजिटिव है 0 to 4 ये जाएगी इसकी रेंज, ठीक है। डोमेन रेंज हमेशा जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल मान के वहाँ से x की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रीडिफाइन द फंक्शन विच इज़ गिवन बाय, इस तरीके से ये गिवन है रीडिफाइन, तो रीडिफाइन इसको दोबारा डिफाइन करो, इंटरवल ये गिवन है -2 से -1 पे ब्रेक करो, -1 से 1 1 से 2 पे ब्रेक करने के बाद ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी और ये हमने रीडिफाइन कर दिया। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया था। 1/रूट डिनोमीटर है तो डिनोमीटर हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा, और स्क्वायर रूट है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 और ये ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से x लेस देन -2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डोमेन की यूनियन में, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है डोमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोमेन निकालनी है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x माइनस ग्रेट ये
या फिर आप इसको सीधा भी कर सकते हैं x माइनस ये ग्रेटर देन 0, ऐसे भी x इज़ ग्रेटर देन x, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगी वैल्यू। अगर ये मान लो मैंने -2 रखा तो ये हमेशा क्या रहेगी 2, तो ये नॉट पॉसिबल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसके सॉल्यूशन में मत पढ़ना। चलिए नेक्स्ट, f(x) हमारे पास गिवन है, f(x) प्लस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो f(x) हमारे पास है x³ माइनस 1/x³, f ऑफ 1/x निकाल दो, निकाल दिया, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, लेट a एंड b बी टू सेट्स सच दैट n b इज इक्वल टू p and a इज इक्वल टू q। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अभी फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ a n है, कार्डिनलिटी ऑफ b m है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पास हो जाएंगे n, ये n m है, तो m रेज टू द पावर n, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, q और p, तो एन बी में p एलिमेंट है, एन ए में q, तो p की पावर q, b हमेशा नीचे आएगा, a हमेशा पावर में जाएगा, तो ये है, ठीक है, p रेज टू द पावर q, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब उसके बाद है f एंड g भी टू फंक्शंस गिवन, f हमारे पास ये गिवन है, g गिवन है, डोमेन ऑफ f प्लस g हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डोमेन ऑफ g अलग अलग निकाल लेंगे। डोमेन है 2, 5, 8 और 10, यहाँ पे है 2, 7, 8, 10 और 11 निकाल लिया। इनके इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है, आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। कंप्लीट चैप्टर हमने ये कर दिया है, कल हमने कंप्लीट सेट कर दिया था, आज हमने कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन कर दिया है। कोई भी अगर आपको डाउट लगे कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।